कैप्टन तपेश चौधरी, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो कुछ भी आर्मी इस तरीके एक्सरसाइज में करती है वैसी तस्वीरें ज़रूर आ रही हैं। मैं सुन रहा था कि भारत, जैसा भी जेके बंसल साहब ने कहा कि हम S-500 की भी बात कर सकते हैं, हालांकि S-400 की 2 बैटरीज अभी आना बाकी हैं, 3 ही बैटरीज अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत पहुंची हैं। इसके साथ R-37M बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो भारत के पास अभी हैं वो 80 किलोमीटर के करीब की सरफेस टू एयर टू एयर मिसाइल्स भारत के पास है जिनका वो इस्तेमाल करता है। R-37M अगर भारत को मिलती है जो करीब 6 मैक पर अटैक करती है और PL-15 के मुकाबले शायद PL-15 200 किलोमीटर है तो वो 400 किलोमीटर। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ अगर भारत को एयर टू एयर फाइट में मिलती है रूस की तरफ से, क्या अंदर खाने आप इसकी उम्मीद देखते हैं? क्योंकि इसके आने के बाद सिनेरियो बहुत बदलेगा। बिल्कुल राजीव जी, यू हिट द नेल। अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो मैंने ये पहले भी आपके प्रोग्राम पे बोला है कि क्वांटिटी मैटर्स बट नॉट मोर देन द क्वालिटी। और जब आप नंबर्स में सफर कर रहे हो, जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है जिस भी वजह से है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि हमारा आज का टॉपिक वो नहीं है, तो उस समय हमें बहुत अच्छी क्वालिटी रखने की जरूरत है। 2 तरीके हैं उसके, एक तो क्वालिटी आप प्रोड्यूस कर लें, अगर आपको टाइम लग रहा है तो उस गैप को फिल कर लें। तो जो आपने बात कही वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। देखिए, एयरफोर्स जो है आज की डेट में मेन फोर्स है, नथिंग अगेंस्ट आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ और एनी अदर फोर्स, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर एयरफोर्स ही होगी मेजोरिटी ऑफ द वॉर्स में या लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स में, और एयरफोर्स ही है जो आपको वॉर हराएगी या जिताएगी। तो इसलिए एयरफोर्स का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और एयरफोर्स ज्यादा टेक्नोलॉजिकल फौज है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट, हम तेजस की बात करें या Su-30 की बात करें या हम मिराज की बात करें, राफेल की बात करें, ये कोई अमर एयरक्राफ्ट नहीं है कि साहब F-35 आ गया तो अमर है, उसका कुछ नहीं हो सकता। एयरक्राफ्ट के जो एवियोनिक्स होते हैं और जो उनकी वेपन कैपेसिटी होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एयर टू एयर रिफिलिंग एंड स्टैंडिंग इन द एयर, ऑल दोस टॉक, मैनेवरबिलिटी, ये सब में होता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट ज्यादा नंबर ऑफ वेपन्स और बेटर वेपन्स कैरी कर सकता है वो वॉर में एयर सुपेरियरिटी फाइटर कहलाता है। एयर सुपेरियरिटी का मतलब ये होता है कि उसके जो वेपन्स की रेंज है, उनके वेपन्स के जो नो एस्केप जोन है, नो एस्केप जोन होता है जहां से एयरक्राफ्ट चाहे टर्न करके डिसेंड करे, हाइट गेन करे, भागना चाहे तो भाग नहीं सकता, तो उसके बबल में कोई और आता नहीं है। ये डिटेरेंस है, ये वॉर गेमिंग है, इसको जीतना कहते हैं। तो इस तरह की मिसाइल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो आएंगी। और इस तरह से, और देखिए रसिया के पास भी कोई चॉइस नहीं है, रसिया के पास चॉइसेस नहीं है। तो अब हम ये बोले कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं है जो उसका एडवांटेज नहीं उठाना चाहता। अरे हम किसी का एडवांटेज नहीं उठाते यार, हम तो बहुत शरीफ देश हैं। और बाकी देशों को देखो, हम तो फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम भूखे नंगे नहीं है, हम आपकी जरूरत है हम ले रहे हैं, हमारी जरूरत है हम ले रहे हैं, यही है। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी कोई फ्री में थोड़ी दे देंगे सब किसी को। तो जो हमारी जरूरत है अपने नेशनल के हिसाब से, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हमारे यार, उनका पेट भरना है, उनके लिए रोड बनानी है, उनके लिए इंफ्रा खड़ा करना है, उनको नौकरियां देनी है, उनको भी तो जिंदगी जीनी है, वो भी तो जीने के लिए आए हैं। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, ये थोड़े दिन की बात है, जिस तरह से पाथ पे हम चल रहे हैं राजीव जी, और व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि एक बार हमारी अस्त्रा 3, मार्क 3, मार्क 2 ये सब मार्केट में आ जाएंगी तो इन सब की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वर्ल्ड बेस्ट वेपन होंगे। तेजस को भी आप देखिएगा, जब उस पे अस्त्रा मार्क 3, मार्क 2 लग जाएंगी तो फिर क्या हाल होगा। लोग दुनिया में जैसे ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं ना, ऐसे अस्त्रा और तेजस की बातें होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट कदम है, हमें अपने हिसाब से करते रहना चाहिए। और डिफेंस, बट ये अच्छी बात है कि इंडिया अब किसी के दबाव में नहीं कह रहा कि अमेरिका कह रहा है कि हमसे खरीदो या रसिया कह रहा है हमसे खरीदो। हम अपनी शर्तों पे खरीद रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है। वाकई हम अपनी शर्तों पे खरीद रहे हैं, हमें पता है हमें क्या करना है। अच्छा, एक छोटा सवाल, आप ग्रुप कैप्टन आपसे ही शुरू करता हूं। मतलब बहुत अंदर की बात तो नहीं जानना चाहता, लेकिन क्या जो सीनियर ऑफिशियल्स मेजर जनरल रैंक के आए हुए हैं रशियन आर्मी से और भारत में, ये केवल इस अभ्यास को देख रहे होंगे या कुछ ऐसी बातें जरूर होती हैं ऐसे अभ्यास के साइडलाइंस पर जो आगे चलकर एक बड़ी शुरुआत की नींव बनती है?
राजीव जी, आपने शुरुआत ही यहीं से की थी जिसपे मैंने कहा था कि आप सब कुछ बता देते हो। मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया, पर मैं अब आपको बता रहा हूँ कि डिफेंस एक्सरसाइज, सिंस आई हैव बीन पार्ट ऑफ सम 10 इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज, डिफेंस एक्सरसाइज जो होती हैं वो डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होती हैं। ओपनली नहीं बोल रहा हूँ, और वहीं सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं। ये दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कहते हैं कि हम एक्सरसाइजेज कितनी सारी करते हैं। मालाबार करते हैं 4 नेशंस के साथ, वरुणा करते हैं, सी ड्रैगन करते हैं, कॉकन करते हैं, ब्राइट स्टार है, सेल्व है, समुद्र क्रांति है, सो मेनी एक्सरसाइजेज। लेकिन ये जो टाइमिंग है इस समय एक्सरसाइज की, आप वो, मैं एक सवाल उल्टा पूछता हूं। आज ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, क्या आप 250 सैनिक भी रसिया भेजने की हिम्मत कर सकते थे उस समय? अब रसिया यूक्रेन का वॉर 3 साल से ज्यादा से चल रहा है, इस समय भी वो एक्सरसाइज करने की जरूरत थी जब रसिया 1 लाख सैनिकों का इंडक्शन कर रहा है, कितने डैमेजेस हो चुके हैं, और उसके बावजूद इतने बड़े अधिकारी एग्जैक्टली मैं समझ गया। तो ग्रुप अपने आप कैप्टन में एक कहानी है। तपेश चौधरी सर, और ज्यादा नहीं, मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी बात कह दी। जल्दी से